चलिए रुशिल नहीं है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अब खोल दी है हमने। ठीक है, एक बार उच्चारण और देख लीजिए। कुवेस्मयोत्रयधीनाम गुणैरशेषैः तं संस्कृतो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रयजात गर्भै स्वप्नान्तरे न कदाचित् प्रेक्षितोऽसि। आइए अब इसका अर्थ देखेंगे। को मतलब क्या है, विस्मया अत्र, ये ध्यान से देखना। अब ये वाला काव्य, इसमें शब्द आगे पीछे हो जाएंगे कहीं ना कहीं। को मतलब क्या है, विस्मयोत्र है, अलग अलग करेंगे। विस्मया अत्र, विस्मया अर्थात आश्चर्य, अत्र मतलब यहाँ या इसमें। इसमें क्या आश्चर्य है, यदि नाम, यदि नाम जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो सिर्फ पाद पूर्ति के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए उससे यदि में ही गर्भित कर लिया है। यदि नाम अर्थात यदि, गुणैर अशेषैष, अलग अलग करेंगे। गुण ही अशेषैष, अशेषैष मतलब शेष नहीं है अर्थात समस्त, गुण ही अर्थात गुण। इसमें क्या आश्चर्य है, यदि समस्त गुण त्वम मतलब आपके, संश्रितो अर्थात आश्रित हो गए हैं, का आश्रय को प्राप्त हो गए हैं। निरवकाशतया, निहि अवकाशतया अर्थात अवकाश ना मिलने के कारण। इस संसार में जितने भी गुण थे उन्हें और कहीं अवकाश नहीं मिला, जिस कारण वो आपके आश्रय को प्राप्त हो गए हैं। इसमें क्या आश्चर्य है। दोषई रुपात, अब इसमें अलग अलग करेंगे तो निकलेगा दोषई और उपात। उपात का मतलब होता है प्राप्त हो गए हैं, तो उपात जो है वो पहले आ जाएगा। निरवकाश तया उपात अर्थात अवकाश ना मिलने से, कम संतरित हो आपके आश्रय को, उपात अर्थात प्राप्त हो गए हैं। मुनीश है मुनीश्वर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समस्त गुणों को तीनों लोकों में कहीं और आश्रय नहीं मिला, इसलिए वे एकमात्र आपके ही आश्रय को प्राप्त हो गए। हे मुनीश, दोषई विविधाश्रय जात गर्भई, बोल रहे दोषई अर्थात दोषों को, विविधाश्रय अनेकों का आश्रय होने से, गर्भई जात अर्थात गर्भ था, जो दोष थे वो क्या करते थे, वो गर्व को प्राप्त थे। क्यों? क्योंकि वो तो हर एक में विद्यमान थे, हर एक व्यक्ति में विद्यमान थे दोष, इसलिए उन्हें बड़ा घमंड था कि देखो हम तो सब जगह हैं। पर स्वप्नांतरेपि, स्वप्न में भी, कदाचित कभी भी, पिक कदाचित अपि इच्छिता असि, ऐसा निकलेगा। देखो ध्यान से, लास्ट वाली लाइन एकदम ध्यान से। स्वप्नांतरेपि अलग अलग करेंगे, स्वप्न अंतरे अपि, ठीक है। स्वप्न मतलब स्वप्न के, अंतरे अर्थात बीच में, अपि मतलब भी। स्वप्न में के बीच में भी, या स्वप्न के मध्य में भी, या स्वप्न में भी, ना मतलब नहीं, कदाचित अर्थात कभी भी, अपि अर्थात भी, इच्छिता, तो पा उधर चला गया था, बचेगा यहाँ इच्छिता। कदाचित अपि इच्छिता असि, चार शब्द निकलेंगे। कदाचित अपि इच्छिता असि, कदाचित अर्थात कभी भी, इच्छिता अर्थात देखे गए हैं, असि मतलब है, ना मतलब नहीं, अर्थात जो दोष है वो स्वप्न में भी कभी आपको नहीं देखे। इस संसार में जितने भी गुण थे उन सभी गुणों ने आपको प्राप्त कर लिया है, पर दोषों ने आपको कभी देखा ही नहीं। दोष आपसे दूर ही है, इसमें वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार और देख लो ध्यान से। को विस्मयोत्र, इसमें क्या आश्चर्य है, यदि नाम यदि, गुणैरशेषैष समस्त गुण, तम संस्कृतो आपके आश्रय को, निरवकाशतया
कहीं और अवकाश ना मिलने से उपात अर्थात प्राप्त हो गए हैं। मुनीश अर्थात हे मुनीश्वर। दोषई और दोषों को विविधाश्रय अनेकों के आश्रित होने से जात गर्वई बड़ा अहंकार था, या दोष जो थे वो अहंकार को प्राप्त थे अनेकों के आश्रय होने से। परंतु स्वप्नांतरे भी, स्वप्न में भी, कदाचित अपि कभी भी, ना इच्छतासी आपके द्वारा देखे नहीं गए। अर्थात दोष आपसे दूर ही है और गुण आपके समीप ही है। दोष कभी आपके पास आए नहीं और गुण कभी आपसे दूर गए नहीं। इस संसार में जितने भी अच्छे अच्छे गुण थे वे सब आप में हैं, और इस संसार में जितने भी दोष हैं वे सब आपसे दूर हैं। ये इसका अर्थ हुआ। हाँ मंजू जी। भैया जी जजमेंट दो जगह थोड़ा सा कंफ्यूजन आया। एक तो जात गर्वे है ना जो शब्द, तो गर्व का मतलब हाँ, अहंकार हुआ, जात का मतलब क्या हुआ भैया? प्राप्त हुए। जात मतलब दोष, प्राप्त। दोष जो थे वो विविधाश्रय अनेकों के आश्रित होने से हाँ हाँ, गर्वई जात अर्थात गर्व को, जात अर्थात प्राप्त हुए हैं। अच्छा मतलब अहंकार आया इसकी वजह से, ठीक है। हाँ अच्छा दूसरा एक इसमें जो हमने कदाचित पीछ तो 80 करा, 80 का हाँ मतलब क्या हुआ भैया? है। अच्छा थैंक यू भैया, बस थैंक यू। असली मतलब है इच्छता अर्थात देखे गए, कदाचित जी अर्थात कभी, अपि मतलब भी, कभी जी भी स्वप्न में भी नहीं देखे गए। ठीक कौन? दोष। ठीक भैया। कहने का तात्पर्य है कि हे मुनिनाथ, ऐसा प्रतीत होता है कि भूमंडल में जितने भी गुण थे उन सभी ने आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। क्यों? क्योंकि उन्हें आपसे अच्छा कोई दूसरा स्थल, अच्छा स्थान प्राप्त नहीं हुआ। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप में गुण ही गुण विद्यमान है। इसके विपरीत जो दोष थे, जो अवगुण थे, उनको एक घमंड था कि देखो इस संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिनके पास हम नहीं है। अर्थात हम इस संसार में सभी प्राणियों के पास हैं। दोष अवगुण ऐसा बोल रहे थे। पर हे मुनीश्वर, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है कि वे अवगुण भी, वे दोष भी आपसे सर्वथा दूर हैं। वे आपके पास कभी भटके ही नहीं, भटक सकते भी नहीं। ऐसा इसका अर्थ हुआ। सामान्य भाषा में बोले कि तो सर्व गुणों से संपन्न आप हो और सर्व दुर्गुणों से रहित आप हो। ऐसा इसका अर्थ हो। उज्ज्वला जैन। जय जिनन भैया जी, पहली लाइन में जो नाम का नाम लिखा गया है तो उसका क्या प्रयोजन है यहाँ पर? नाम गुणैर शेषैस। मैंने हेलो, शुरू में ही बताया कि जो नाम शब्द है वो पाद पूर्ति के लिए है। पाद पूर्ति के लिए मतलब कोई अक्षर कम होता है तो एक अक्षर जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ जी पे जो नाम शब्द है वो सिर्फ पाद पूर्ति के लिए है, इसलिए उसका अर्थ नहीं लिया। जी, धन्यवाद भैया जी। ठीक है, आया समझ में? किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो। साथ ही साथ चलो, तो और किसी को कुछ नहीं पूछना? ठीक है, साथ ही साथ एक प्रश्न और आया है, उसको भी समझ लेते हैं। प्रश्न है कि नमोकार मंत्र में सामान्य रूप से 3 चीजें आ जाती है और 3 पार्ट
नमोकार मंत्र के होते हैं। जैसे कि स्मरण में होगा, जब हम लोग वो पढ़ते हैं ना, पूजा आदि करते हैं, उस समय आता है ना, सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म आदि। उसके पश्चात, वो पढ़ने के पश्चात आता है चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम आदि। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो भी वा, है ना। तो ये तीसरा पार्ट हो, क्योंकि इसमें भी यही है कि अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो भी वा, अर्थात पवित्र हो या अपवित्र हो, सुस्थित हो अर्थात या दुस्थित हो, अर्थात सही स्थान पे स्थित हो, शुद्ध हो अर्थात, या फिर अशुद्ध हो, बुरे स्थान में हो। ध्यायेत पंच नमस्कारम, जो भी इस पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता है, सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये इसमें पढ़ते हैं। तो ये भी नमोकार मंत्र की पूरा हो गया। फिर आगे भी आता है उसका, या पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो भी वा आदि आदि। तो प्रश्न पहला तो ये है कि हम जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें पहली बार हम कौन सा पढ़े, मतलब जो 9 बार नमोकार मंत्र का अल्सर करने बोलते हैं ना, तो उसमें से कौन सा वाला पार्ट पढ़ना चाहिए। तो हम सभी को सामान्य रूप से पता है कि जब भी हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं 9 बार, तो सिर्फ जो पहला वाला पार्ट है वो ही पढ़ना चाहिए। जिसे हम बोलते हैं नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोहे सब साहुणम। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना जो आज बता रहे हैं। अभी बहुत सारी अशुद्धियां निकलेंगी अपनी नमोकार मंत्र में। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है, कि हमें ये चीजें पढ़ना है। नमोकार मंत्र जब हम पढ़ते हैं तो ये सामान्य रूप से पढ़ लेते हैं। पहली बात एक सामान्य रूप से बताई है मैंने कि हम कायोत्सर्ग में ये पढ़ते हैं। अब दूसरी मेन बात यह है कि कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है। जैसे हमने बोला कि कायोत्सर्गम करोम्यहम, अर्थात मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। तो वो कायोत्सर्ग करता हूँ, इस शब्द का मतलब क्या है, प्रश्न ये है। उत्तर सुनो ध्यान से। उत्तर ये है, कायोत्सर्ग का, जैसे कोई बोलता है कायोत्सर्गम करोम्यहम, हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि कायोत्सर्ग का मतलब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना होता है। कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है, कायोत्सर्ग का मतलब होता है काय से उत्सर्ग, काय अर्थात शरीर, उत्सर्ग अर्थात ममत्व का त्याग। इस शरीर से ममत्व का त्याग करना, इसी का नाम है कायोत्सर्ग। अब जब भी हम कोई बोलता है कायोत्सर्ग करो, तो हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने बैठ जाते हैं, पर इसका सही अर्थ तो ये है, कायोत्सर्ग करना अर्थात काय से ममत्व का त्याग करना। नमोकार मंत्र का सहारा लेते हैं हम कि चलो अब हम, इतना हमारा ध्यान नहीं है कि हम अपने शरीर का त्याग कर दें, इसलिए हम वो 9 बार नमोकार मंत्र का सहारा लेके कि चलो इन नमो, जब हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो उन 5 परमेष्ठियों का स्मरण हम अपने अंदर में करेंगे। तो स्मरण स्वरूप जब अरिहंत ताड़म बोला तो अरिहंतों का, सिद्धाड़म बोला तो सिद्धों का, आयरियाणम बोला तो आचार्यों का, उपाध्यायाणम में उपाध्यायों का, और साहुड़म में साधुओं का, गुरुओं का स्मरण करना। तो जितने समय तक हम ये स्मरण करेंगे, उतने समय तक हम इस संसार के या शरीर के बारे में नहीं सोचेंगे। इस अपेक्षा कायोत्सर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, लेकिन वो सही नहीं है। सही तो है ममत्व का त्याग, अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर देना, इसका नाम है कायोत्सर्ग। ठीक है, एक चीज अपन सबने पढ़ी है ना, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशनो मंगलाड़म च सभ्य सिम, आगे पड़वम हवई मंगलम। तो जो उसमें लाइन आती है ऐसो पंच नमो यारो, ये पंच नमस्कार मंत्र सब पाव प्रणाशनो, सारे पापों का नाश करने वाला है। पहले वाली बात आ जाएगी सामने कि फिर तो बीत जाएंगे। दिन भर में जितने पाप करो कोई आपत्ति नहीं है, दूसरे का मर्डर भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है,
चक्कू घोंपया दूसरे के पेट में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने शाम को आके पढ़ लिया था ऐसो पंच नमो यारो सब पाप पड़ाशण होगी। ये जो पंच नमस्कार मंत्र है सारे पापों का नाश करने वाला। अब दिन भर हमने कुछ करा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब भी यही है कि जितने समय तक हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं उतने समय तक किसी भी प्रकार के पाप अर्थात अशुभ उपयोग से हम लोग बचे रहेंगे, शुभ उपयोग में लगे रहेंगे। तो जितने समय तक हम पाप से बचे रहे, पुण्य में लगे रहे, इसका मतलब हो गया पापों का नाश और पुण्य का दाता। इसलिए इसे सब पाप प्रणाशनों का है। तो फिर नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, पंच परमेष्टि का ध्यान कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे, और क्या हुआ, उतने समय तक हमारे कोई पाप का बंध नहीं हुआ, हमारे सारे पापों का नाश हो गया। एक और चीज है कि जब पुण्य बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे समझ लो भैया जी हवाई नहीं हुई होता है ना, बड़बम हवई मंगलम या होई मंगलम, कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा अपन को फंसना नहीं इन सब चीजों में। अभी क्या बोल रहा था, है ना, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। कब कब पढ़ते हैं, देव शास्त्र पूजा के बाद, फिर कब कब पढ़ते हैं, जैसे देव शास्त्र गुरु पूजा के बाद, फिर आ, विसर्जन आदि के समय, तो कैसे पता लगाएं कब पढ़ना चाहिए। वैसे तो सारी जिनवाणियों में लिखा होता है, आप जब पूजा करते हैं तो उस जिनवाणी में नीचे लिखा होता है कायोत्सर्गम करोम्यहम्, तो आप पढ़ लो, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी पढ़ लो, कोई आपत्ति नहीं है। आपको लग रहा है पूजा शुरू करने के पहले पढ़ना है, पहले पढ़ लो। आपको लग रहा है पूजा शुरू करने के बाद पढ़ना है, बाद में पढ़ लो। आपको लग रहा है नहीं पढ़ना, मत पढ़ो। ठीक है, अभी लोग क्या करते हैं, ये अपन सबसे पहले विनय पाठ पढ़ते हैं, तो विनय पाठ के बाद भी पढ़ लेते हैं नमोकार मंत्र। उसके बाद जब वो स्वस्ति क्रियासु परमर्श होना पढ़ते हैं, उसके बाद भी पढ़ लेते हैं नमोकार मंत्र। लेकिन वहां लिखा कहीं नहीं होता कि पढ़ना है, सिर्फ पढ़ लेते हैं। जैसे अगर नव देवता की पूजन निकालोगे तो उसमें लिखा होता है, देव शास्त्र गुरु की पूजन के बाद वहां लिखा होता है कि अब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, तो ठीक है। लेकिन अब कोई पंच परमेष्टि की पूजा करता है तो उसके बाद भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेता है, कोई आपत्ति नहीं है। कारण ये है कि नमोकार मंत्र हम कितनी बार पढ़ेंगे, हमें उसमें पाप नहीं पड़ेगा, हमें पुण्य नहीं लगेगा, इसलिए। अच्छा, 9 बार ही जरूरी है क्या? 9 बार कम से कम बोला है, 9, 27, 36 ऐसे। तो अब हम 27, 36 और 108 बार पढ़ते नहीं है, इसलिए 9 बार पढ़ लो, ऐसा है। ठीक है। और कुछ चीजें जनपद सत्य के अंतर्गत आ जाती हैं, अर्थात जब सारा संसार उस बात को मान लेना तो उसे सत्य मान लिया जाता है। अब चूंकि कायोत्सर्ग का मतलब 9 बार नमो का मंत्र मान लिया गया है, इसलिए वो 9 बार के अंतर्गत आ जाता है। बाकी कायोत्सर्ग में कहीं ना तो नमोकार मंत्र का उल्लेख है, ना 9 बार या 10 बार का उल्लेख है। लेकिन अब चूंकि ऐसा चलने लगा है, परिपाटी में आ गया है, तो मान लेना चाहिए, बस इतना ही समझो। ठीक है। तो ये हो गया। अब वो पूरे तीनों पार्ट कब पढ़ना है, तो जब आप पूजन करते हो तब तीनों पढ़ना है, और जब सामान्य रूप से आप पढ़ते हो तो दोनों पढ़ लिया करो। चत्तारी मंगलम आदि, चत्तारी दंडक पाठ, ये भी पूरा पढ़ लिया करो, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें नमोकार मंत्र की महिमा है कि भाई ये 4 मंगल है, ये 4 उत्तम है, और यही 4 शरण है, यही मेरा मंगल करेंगे। इस संसार में इनसे उत्तम कोई और नहीं है, तो मुझे इनके अलावा किसी दूसरे की शरण में नहीं जाना, ऐसा। ठीक है, पूजा में पूरा पढ़ लिया, पवित्र पवित्रो वा आदि, इतना हो गया। अब पढ़े कैसे, सबसे मेन बात। कोई पढ़ता है नमो नमो, कोई पढ़ता है नमोकार मंत्र है प्यारा, बहुत सारे आते हैं ना आजकल, नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, और कौन कौन से सोच लेना, अभी अचानक ऐसे जितने याद आएंगे फिर उतने बता दिए, होता है ना। और फिर वो एक वो भी आता है, वो तो अनादिकालीन परंपरा है, चत्तारी मंगलम, ऐसी कोई लाइन आती है। तो नमोकार मंत्र पढ़ना कैसे चाहिए, उसकी स्टाइल है तो ये है, हम सभी को पता हो। देखो, नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में हम सभी जानते हैं, 5 पद 35 अक्षर 58 मात्रा हम सभी जानते हैं।
णमोकार मंत्र किस छंद में है? आर्या छंद में। ठीक है, णमोकार मंत्र की रचना जो है वो आर्या छंद में, ये भी हम जानते हैं। उस आर्या छंद को पढ़ने की लय क्या होती है? तो अपन कक्षा के प्रारंभ में नमोकार मंत्र जैसे पढ़ते हैं ना, वो आर्या छंद है, और वही नमोकार मंत्र को पढ़ने का सही तरीका भी है। कैसे? उसमें पहला पद अलग पढ़ते हैं, दूसरा तीसरा साथ में पढ़ते हैं, चौथा अलग, पांचवा अलग। देखा होगा, एक बार दोबारा सुन लो। नमो अरिहंताणम, पहला पद अलग हो गया। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, दूसरा तीसरा साथ हो गए। नमो उवज्झायाणम, चौथा फिर अलग। नमो लोए सवसाहूणम, ये पांचवा हो गया। नमोकार मंत्र को पढ़ने का सही तरीका यही है। अब देखो, जब ऐसे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, तो एक काय उत्सर्ग करने में कम से कम 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा। और हमारा काय उत्सर्ग ऐसे होता है कि अगर कोई ना देख रहा हो ना, तो हमें खुद पता नहीं चलता हमने क्या बोला है। अगर जो हमने मन में बोलते हैं ना, वहाँ ऐसे ऐसे जो उंगलियां चलती हैं, वो क्यों चलती है? क्योंकि आप मन में बोलते हो, और जब मन में बोल रहे होते हो तो मन तो और कहीं लगा होता है। भले उंगली यहाँ चल रही होती है, तो वो कब यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है। और जैसे भी कर दो, कोई ऐसे फेरता है, कोई ऐसे फेरता है, कोई ऐसी सीधी सीधी फेर लेता है। वो 9 बार नमोकार मंत्र से मतलब है कैसी फेरो। तो अब वो कब यहाँ से शुरू होके उंगली कब यहाँ आ जाती है, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो अरे हो गया ये तो, नमोस्तु भगवान। चले, क्यों होता है? क्योंकि ध्यान नहीं होता मन में। और भाई अगर कोई बोलवा के, अच्छा अभी आप चुपचाप से, अभी जैसे बोला आपसे कि चलो 9 बार कक्षा का विसर्जन हो गया, जनमानी स्थिति पढ़ ली, नमोकार मंत्र पढ़ लिए, जय जनन, सभी ने जय जनन कर लिया। यहाँ मुश्किल से 10 सेकंड लगे, 15 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे। अब अगर सबसे बोला जाए कि अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, बोल करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। अब जब टाइम नापा जाएगा तो वो एक मिनट होगा लगभग। तब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में कम से कम 1 मिनट लगेंगे। और अगर इस लय में पढ़ा जाएगा जैसे अभी बताया, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोए सब सावणम, पहला अलग, दूसरा तीसरा साथ, चौथा अलग, पांचवा अलग, तब कम से कम 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा नमोकार मंत्र पढ़ने में। तो सही परिपाटी ये है, सही परंपरा ये है। बाकी जैसा करना है तो करते रहो। बाकी किसी दिन अगर वो ऐसी कोई मशीन नहीं बनी कि जो मन की आवाज को रिकॉर्ड कर ले। अगर ऐसा आगे कभी होगा भविष्य में कि हमने अभी क्या बोला वो रिकॉर्ड हो जाए, तो जैसे हमने नमोकार मंत्र पढ़ा था और जैसी समो शरण में तीर्थंकर की वाणी खिड़ती है, दोनों एक जैसी दिखेंगी, मतलब दोनों ही समझ में नहीं आएंगी। जैसी वो समो शरण में तीर्थंकर की वाणी समझ में नहीं आती ना सामान्य जीवों को, वो तो जो गणधर है वही समझ पाएंगे, तो जो विशेष पुण्यात्मा है वही समझेगा। उसी तरह हमने क्या बोला हमें भी समझ में नहीं आएगा। खासकर आप महिला लोग जो माला फेरते हो, तो वो गुड़िया ऐसे ऐसे खिसकता है, पता भी नहीं चलता कौन सी माला फेरी है। अगर ओम की माला भी फेरोगे तो वो ओम 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 ऐसे तो जाएगा। वो इतनी फास्ट जाता है ऐसे उंगली में से कि पता नहीं चलता। अच्छा, समझ में ये नहीं आता कि गुड़िया पूरे करने हैं वो जो मन के होते हैं माला के, वो पूरे करने का नियम है कि माला फेरने का नियम है। हमें लगता है कभी कभी कि ऐसा नियम है कि जब तक ये मन के पूरे ना हो जाएंगे, मतलब यहाँ से शुरू करा हमने, अब वो दोबारा जब तक वो पूरी ऐसे फूल वो ऊपर तक नहीं आ जाएगा, तब तक हमें नमोकार मंत्र बोलना है। तो वे नमोकार मंत्र तो बोलते जाते हैं, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सब साणम। मुझे निकल गए 10-12, कोई दिक्कत नहीं है।
अपना नियम तो नमोकार मंत्र बोलने का है और माला पूरी करने का है, तो माला पूरी हो जाने दो, नमोकार मंत्र अपना चल रहा है। ऐसे नियम हो तो अलग बात है, लेकिन कभी खुद प्रैक्टिकल करना। अब ये तो अभी बोल रहे हैं तो बोल समझ में नहीं आएगा, जब खुद प्रैक्टिकल करोगे ना तब समझ में आएगा। कभी जब अचानक वेदी के सामने खड़े हो ना और नमोकार मंत्र पढ़ने लगो, फिर अचानक सोचना अरे क्या पढ़ा था मैंने अभी, फिर वो समझ में जाएगा कि ये पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज णमो अरिहंताणम, ता बड़ा है, प्रेरणा पे बिंदी है। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आइरियाणम। ठीक है, यरियाणम नहीं है, अपन लोग या बोलते हैं ना, आयरियाणम की आयरियाणम। ठीक है, णमो उवज्झायाणम, उवज्झायाणम, णमो लोए सब्बसाहूणम। ये तो ही पहली बात। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, साथ में पढ़ लो। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपणतो धम्मो मंगलम। चत्तारिलो गुत्तमा, अरिहंतालो गुत्तमा, सिद्धालो गुत्तमा, साहुलो गुत्तमा, केवलिपणतो धम्मोलो गुत्तमो। अभी तक क्या पढ़ रहे थे शुरू में? लोगोत्तमा, और लास्ट में क्या है? लोगोत्तमो। लोगोत्तमा और लोगुत्तमो, एक में ओ की मात्रा, एक में ओ की मात्रा, पीछे बिना मात्रा, मतलब बड़े आंखी और उधर ओ की। लोगुत्तमा और लोगुत्तमो। ठीक है, चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलिपणतो धम्मो लोगुत्तमो। ठीक है, अब आगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। ये पढ़ते हैं अपन, वो है केवलिपणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। केवलिपणतो नहीं, पर्णतम, धम्मो नहीं, धम्मम। केवलिपणतो धम्मो शरणं पवज्जामि नहीं, केवलिपणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में नमोकार मंत्र में कुछ अंतर है, ऐसा क्यों? ऐसा हमें नहीं पता, क्योंकि हमने ना नमोकार मंत्र की रचना करी, ना हमें पता। बस इतना सा है, इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यन्न चान्यथा। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की 11वें नंबर की गाथा में आता है, यह ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। तो बस चूंकि हमारे आचार्यों ने हमें ऐसा बढ़ाया है और हम इसी को सत्य मानते हैं, हमें अपने आचार्यों के प्रति श्रद्धा है, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा है, बस बात खत्म। अब किसमें क्या हमें मतलब नहीं है। अब तुम चाहे तुअर की दाल खाओ, चाहे उड़द की दाल खाओ, खानी तुम्हें रोटी सी है। तो कोई रू बोले कोई रा बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ सबका एक ही है। पहले पद में अरिहंतों को नमस्कार, दूसरे में सिद्ध को, तीसरे में आचार्य को, चौथे में उपाध्याय को, पांचवे में साधु को। फालतू की चीजों में उलझ देने का नहीं। ठीक है, कोई फायदा नहीं है क्योंकि उलझ के। बाकी सुनो, अपन जब कभी जाएंगे समूह शरण में, या तो अपन ना समूह शरण लगे, अपन केवल ज्ञानी हो जाए, या फिर कभी अपन केवल ज्ञानी के पास जाएंगे, तब पूछ लेंगे, साथ चलेंगे। ठीक है, तो अपनी शंका का सही समाधान मिल जाएगा। चलो जिनवाणी, और कोई प्रश्न तो नहीं है नमोकार मंत्र से संबंधित? तो बता देना। कितना हो गया ना जिन्होंने पूछा था शायद?
सबसे पहली बात तो इन्होंने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, दूसरी बहुत अच्छी बात की पूरा लिख के भेजा था, तीसरी और अच्छी बात की बोला था नाम मत लेना। इतना सारा लिखा और बोल रहे नाम मत लेना। पूरा उन्होंने प्रॉपर लिख के भेजा था, नमोकार मंत्र, फिर चत्तारी दंडक पाठ, फिर अपवित्र पवित्र वा, वो भी पूरा पुष्पांजलिम छिपामी तक। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज है, क्या होता है जब विनय पाठ समाप्त होता है या परम स्वस्ति मंगल पाठ जो है, परम ऋषि पाठ, उसको जब हम समाप्त करते हैं, संपन्न करते हैं, तो पुष्प चढ़ाने के बाद नमोकार मंत्र बोल लिया करते हैं, और हम भी बुलवा दिया करते हैं। उसका कारण ये है, हमारे बुलवाने का कारण तो ये होता है, खासकर जो हम पंडित लोग आदि आते हैं, विद्वान आते हैं, शास्त्री आते हैं, वो इसलिए बुलवा देते हैं कि जितने समय में आप लोग नमोकार मंत्र बोलेंगे उतने समय में हम लोगों को थोड़ा सा गैप मिल जाए और हम डिसाइड कर लें कि अगली पूजा कौन सी करानी है, या वो पूजा निकाल लें। बस इसलिए हम लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़वा देते हैं। और दूसरा कारण ये भी होता है कि जो आप कंटिन्यू बोल रहे थे ना, तो बोलते बोलते इंसान फिर वो बोल भले ही मुंह से रहा है, लेकिन फिर वो ध्यान और कहीं भटकता है, तो वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आप उस स्थिति से बाहर निकल जाते हैं। अब फिर जब दोबारा आपसे बोला जाता है ना, चलो अब पूजा करेंगे, 9 देवता पूजा की जय, तो आप में दोबारा उत्साह आ जाता है कि चलो अब पूजा करेंगे, क्योंकि मन को शांति मिल गई थोड़ी, इसलिए। ऐसो पंच नमो यारो या नमो कारो, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणाशनो। नमो कारो है ही नहीं उसमें, नमो यारो। हाथ में कैसे करना चाहिए 9 बार, अभी तो बताया कि जिसको जैसे मर्जी वैसे फेर लो, 9 बार फेरने से मतलब है। तुम्हें इस हाथ में 3 फेरनी है, इस हाथ में 6 फेरनी तो फेर लो, एक में 5, एक में 4 फेरनी तो फेर लो, बिना हाथ के फेरनी ऐसी फेरनी तो फेर लो, 9 बार फेर लो, बहुत है। जैसी मर्जी, तुम तो एक काम, बगल में हल्दी रख लो। हम लोग क्या करते हैं जब वो शादी के फेरे आदि लगवाते हैं ना, तो हम लोग जैसे भूल ना जाए या मजाक मस्ती चलने लगती है उस टाइम पे, और बीच बीच में समझाना भी पड़ता है, तो हम लोग सुपारी या हल्दी हाथ में रख लेते हैं। उसने एक फेरा लिया, एक हल्दी नीचे डाल दी, एक हल्दी हाथ में उठा ली, एक हल्दी इस तरफ रख दी, दूसरा लिया, दूसरी रख दी, और अगर हम कंफ्यूज हुए तो हमने हल्दी देख ली, 2 हो गई, मतलब 2 फेरे हो गए। तो बस ये भटकने ना जाए, कि अगर हम गलती से भूल जाए, चित्त भटक जाए, तो हमने सहारा ले लिया कि ये 3 हो गए, अब 6 हो गए, अब 7 हो गए, और अब 9 हो गए, इसलिए इनका सहारा लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, नमो कारो ठीक क्यों नहीं है, नमो यारो ठीक क्यों है? ठीक दोनों ही है, यारो और कारो में इतना अंतर है कि ये प्राकृत भाषा में है ना, तो ऐसो पंच नमो यारो आएगा, जिसका अर्थ निकलेगा ये पंच नमस्कार। या का कहाँ हो जाता है, इस अपेक्षा वो यारो बोल दिया जाता है, अर्थ उसका कारो ही निकलेगा। लेकिन आगे जरूर है, जो अपन लोग उसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं, ऐसो पंच नमो। कोई अभी बोल के बता दो तो समझ में आ जाएगा क्या है। चलो, पहले किसका नाम आ रहा है यहाँ पे? चलो यश, तुम पढ़ लो। नमो ऐसो अरिहत पंच, नमो कारो पूरा पढ़ो तुम। नमो अरे अरिहंता ऐसो पंच नमो यारो से पूरा पढ़िए। ऐसो पंचो नमो कारो सव पाव पणाशनो मंगलाड़म चस्सावेसी पड़मम होई मंगलम। हाँ, यहाँ पे गलतियां हो गई बहुत सारी। इसका सुन लिया सबने? अभी 1-2 का और सुनवाते हैं। ओडी कौन है भाई? ओडी आ जाओ। आवाज नहीं आ रही आपकी हमें। शैलू जैन। हेलो। ऐसो ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासनो
मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होई मंगलम। यहाँ भी अब क्या है, ऐसो पंच नमो, कारो यारो में ज्यादा दिक्कत होती है, आप यारो बोलो, ऐसो पंच नमो यारो। फिर आता है दूसरा शब्द, कोई बोलता है सब पाप प्रणाशनो, कोई बोलता है सब पाप प्रणाशनो, कोई बोलता है अलग अलग, सब पाप प्रणाशनो। ऐसो पंच नमो यारो, सब पाप प्रणाशनो, ऐसो पंच नमो यारो, सब पाप प्रणाशनो। फिर मंगलाणम, नहीं, मंगलाणम च सब्बेसिम पड़वम हवै मंगलम। मंगलाणम, अच्छा ये सब चीजें उसमें लिखी है, ये हम गलत बोलते हैं देख के। आप जो जिनवाणी भी उठाते हो ना, अब तो कई जिनवाणियों में ठीक हो गया है, पुरानी वाली में पता नहीं, लेकिन वहां लिखा है लोगोत्तमो, हम पढ़ते हैं लोगोत्तमा। वहां लिखा है शरणम चत्तारी शरणम पवज्जामि, हम पढ़ते हैं केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, हम पढ़ते हैं केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवज्जामि, क्योंकि हमने आदत में बना लिया, हम तो यही पढ़ेंगे। ठीक है, देख के पढ़ेंगे तो नहीं होगा, खासकर ये पूजा का खैर विषय ऐसा है, इसमें जितना बोले फिर कम है। और जब पूजा करने बैठते हैं ना, तो मैं हमेशा जब भी जहाँ भी जाता हूँ या जहाँ गया हूँ, जिन लोगों को पता हो, तो हमेशा ध्यान रखना, मैं कभी जो आप लोग पूजा करते हैं ना वो नहीं कराता। मतलब आप लोग अनादिकाल से अनादिकाल वाली पूजा करते आ रहे हो, अनादिकाल से जग में स्वामी जल से शुचिता को माना शुद्ध निजातम सम्यक, तो उसमें ये पढ़ते हो ना। अब उस समस्या सबसे बड़ी इसमें ये हो जाती है, अच्छा जिसको जाना है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के चला जाए, समय हो गया, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपको ये पूजा इतने अच्छे से याद हो गई है कि आप यहाँ बोल रहे हो अनादिकाल से जग में स्वामिन, आपका मुंह चारों दिशा में चलता है, अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से शुचिता को माना शुद्ध निजातम सम्यक रत्न पहचाना, वो गलती हो जाती है। याद हो गई क्योंकि समस्या, और साथ में जब 2-3 मिलके पूजा कर रहे हो, तब यहाँ से 2 लाइन खत्म नहीं हो पाती कि वो तीसरी शुरू कर देता, श्रीदेव शास्त्र गुरु के, ये सब होता है याद होने के कारण। सबसे बढ़िया रोज अलग अलग पूजाएं करो, आज कोई सी उठा ली, कल कोई सी उठा ली, परसों कोई सी उठा ली, याद नहीं होगी, एक एक शब्द लिख के पढ़ोगे, नजर कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, और याद होगी अनादिकाल से जग में स्वामी जल से शुचि, तो यहाँ चल रही है, वहां अपने सारे चल रहे हैं। एक क्षुधा रोग विनाशना है, यहाँ बोल रहा है वो नैवेद्यम इतने में उसका बेटा आगे, बेटा यहाँ तो विनाशना, वहां होता है, ये होता है, इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो नहीं, श्राप का चार में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हमें याद है आप जब आए थे, तो जो रोज पारस बाबा की होती थी वो नहीं, आपने पुष्पेंदु जी की करवाई थी, हाँ, तो वो सही है। जो हम रोज करते हैं उसमें फिर हम प्रमाद करने लगते हैं। जैसे देखो, एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, आप लोग रोटी रोटी दाल सब्जी बनाते हो रोज, चावल बनाते हो, है ना, तो आपको कितना समय लगता है, या आप कितने, आप बोले अभी कितने बजे हैं? मान लो आपको 6 बजे बना के रखना है, और आपको अगर लगता है कि आप आधे घंटे बना के, बोले अभी तो 5 ही बजे, अभी थोड़ा और सो जाऊं, लेट ही रहूं, 10 मिनट बाद बना लूंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप ये इतने समय में ये काम कर लोगे, या आपका काम इतने समय में हो जाएगा, आपको अपने आप पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप उसमें एकदम अच्छी तरीके से परिपक्व हो चुके हो। अब वहीं अगर आपको कोई नई रेसिपी बताई जाए कि आज ये बनना है और ऐसे ऐसे बनेगा, और आपको बता भी दिया जाए कि वो आधे घंटे में बन के तैयार हो जाएगी, उसके बावजूद भी आप 1 घंटे पहले से तैयार बैठ जाओगे कि नहीं, अब अपन को पहले ये बनाना है, और आप पहले बोले रोटी बिल रही है, हाँ दाल चढ़ गई है, चावल बन जाएंगे, अपन थोड़े से अब तक बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रो है, अपन को पता है सब कैसे होगा। और भाई अगर कोई नई चीज अपन ने भले कुकर में क्यों ना चढ़ाई हो, अपन को पता है सीटी बजेगी तभी काम होगा, उसके बाद भी अपन वहीं खड़े रहेंगे, कहीं कुछ हो ना जाए।
तो जब हम नई पूजा करते हैं, तो हम नई कोई चीजें पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान ज्यादा लगता है, उपयोग ज्यादा लगता है, दूसरी जगह भटकने से बचता है। ये अंतर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर कभी और चर्चाएं करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो। पायोत्सर नौवार नमोकार। आज सबके नमोकार मंत्र लेट तक खत्म होंगे। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनमणि माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।